हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारा जो सैनिक स्कूल का बैच स्टार्ट हुआ था उसकी सेकंड क्लास आज है। क्लास फर्स्ट कल हो चुकी है। क्लास फर्स्ट में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था और फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में भी पढ़ा था। एक बार फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अपनी सेकंड क्लास को आगे करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये आपका प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इससे आपको पता लग जाएगा कि फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे हमें दे रखा है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 4। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड 4, 9 एंड 4 इन द नंबर एंड 4 इन द नंबर। नंबर हमें क्या दे रखा है, 46,928। इस नंबर में हमें 4 और 9 की यानी कि 9 और 4 की क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले नंबर को लिखो 4, 6, 9, 2, 8। हमें किस किस की बतानी है, 9 और 4 की। 9 और 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो प्लेस वैल्यू क्या होगी बता, पहले जो नंबर उसको लिखेंगे, उसके बाद जितने उसके नंबर पीछे रह गए उनके उतने ही जीरो उसके पीछे, 1 2 1 और 2। ये तरीका बताया था मैंने। दूसरा तरीका क्या बताया था, गिनो वंस टेंस हंड्रेड। ये 100 पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, पोजीशन। तो कौन सी पोजीशन पे आएगा, वंस टेंस हंड्रेड पे। ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते हो। और 4 की पूछी है तो 4 का क्या आएगा, देखो 4 का तो 4 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4, तो 4 जीरो पीछे, 1 2 3 4। या फिर वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड 10,000, 10,000 पर आता है तो यहां पर भी 10,000 पर आना चाहिए। वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000। क्लियर है। ठीक है, तो ये कल हमने सीखा था, इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, आगे का नया कंसेप्ट सीखते हैं। उसके बाद उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए देखो, एक चीज बता, मैं आपसे पूछता हूं, ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर क्या होता है, 9। 9 से बड़ा एक डिजिट का कोई नंबर होता है, नहीं होता। 9 से बड़ा 10 होता है और 10 क्या आ जाता है, 2 डिजिट का आ जाता है। ठीक है, उसके बाद स्मॉलेस्ट या लिस्ट टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर 10 होगा। 10 होगा, क्लियर है, क्योंकि 9 से बड़ा 10 है और 10 से छोटा 9 है, इनके बीच में कोई इंटीजर है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर 10, सबसे बड़ा एक डिजिट का नंबर 9। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट का नंबर। देखो 10 से चलेंगे, 11 12 13 14 15 50 60 70 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। तो यहाँ पर क्या आया, देखो 98 99 100, 1 2 3, इसके अंदर 3 डिजिट आ गया, ये तो 3 डिजिट का हो गया। और 99 क्या है, 2 डिजिट का। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर क्या हो गया, 99 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको यहां पर दिख रहा है कि जो 99 है ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का नंबर है, और उससे जस्ट अगला नंबर कौन सा, 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का नंबर 100 से ही तो शुरुआत कर रहे हैं 3 डिजिट के नंबर। तो क्या होगा, 100 सबसे छोटा 3 डिजिट का होगा। अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, हम ऐसे करते करते जाएंगे तो देखो 9 9, और ये क्या आ जाएगा, 10। तो ये 99 3 डिजिट का है, 999 भी 3 डिजिट का, पर 1000 4 डिजिट का आ गया। 4 डिजिट का आ गया, ये क्या है, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, कौन सा,
1 2 3 नोट। ठीक है, अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आपके सामने लिखा हुआ क्या है? 1000। 1000 क्या है? 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। तो यहां पर जो चीज मैं आपको सिखाने वाला था वो चीज अब आप यहां पर सीख सकते हो आराम से। वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो चीज क्या है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज आपको समझ में आ रही होगी, दिख रही होगी यहां पर कि वो चीज है क्या। चलिए भाई अभी देखते हैं। यहां पर देखोगे आप तो एक चीज देखो, हमसे सबसे पहले पूछा ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। क्या 1 डिजिट नंबर क्या आया? हमने क्या लिख दिया? एक 9 लिख दिया, एक नौका लिख दिया। एक डिजिट का पूछा था तो एक नौका लिख दिया। जब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का पूछा तो एक एक लिखा, उसके पीछे एक जीरो लिख दी, 2 नंबर का बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का पूछा तो कितने लिखे? 2 9 लिखे ना, 2 9। 2 9। एक डिजिट का पूछा तो एक 9। ठीक है, फिर क्या हुआ? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा तो एक तो 1 1 1 और 2 जीरो। ठीक है, यानी कि एक तो इक्का आया और उसके पीछे 2 जीरो, यानी कि तीन तीन डिजिट का पूरा हो गया। उसके बाद पूछा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 3 नौ के आगे यानी कि 3 9 आ गए। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो गया? एक इक्का है, पीछे 3 जीरो आ गई। यानी कि क्या हो रहा है कि जितने नंबर बढ़ते जा रहे हैं ग्रेटेस्ट में, तो जितने नंबर का ग्रेटेस्ट पूछता है उतने ही 9। जैसे इसमें एक पूछा तो एक 9, 2 डिजिट का पूछा तो 2 9, 3 डिजिट का पूछा 3 9, 4 डिजिट का पूछेगा 4, 12 डिजिट का पूछेगा तो 12 नौके लिख देंगे, 20 डिजिट का पूछेगा तो 20 नौके लिख देंगे, 100 डिजिट का बोलेगा तो 100 नौके लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? अब देखो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा एक डिजिट, सॉरी 2 डिजिट का नंबर क्या आएगा? एक तो इक्का लिखा है, एक जीरो लिखी। ठीक है, अब यहां से हमसे पूछ भी सकता है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा? 1। ठीक है, क्या होगा? 1 होगा। तो यहां से देखो, एक तो इक्का, एक जीरो। क्लियर? 2 डिजिट का है तो एक इक्का एक जीरो, 3 डिजिट का है तो एक इक्का, पीछे 3 डिजिट बनाने के लिए 2 जीरो लगा दी। 4 3 3 का हो गया। 4 का है तो एक तो इक्का लिखा, पीछे कितनी डिजिट बच गई? 3, उतनी ही जीरो। ऐसे ही अगर 100 डिजिट का पूछे तो एक तो इक्का हो गया और पीछे 99 जीरो लगा देंगे, 100 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कितने भी डिजिट का पूछा हो, बड़े से बड़ा नंबर भी लिख सकते हो और छोटे से छोटा नंबर भी लिख सकते हो। इनको यूज करेंगे अभी कि किस तरह के क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में आते हैं, वो कराऊंगा आपको मैं। फिर आप देखना कि इनका यूज जो मैंने आपको समझाई है जो चीज, उसका यूज आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, चलिए। चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द लिस्ट 5 डिजिट नंबर। क्या क्वेश्चन हमें दे रखा है? ये देखो, ये आपके सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर्स में आया क्वेश्चन है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड लिस्ट या स्मॉलेस्ट लिस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और ऑप्शन भी यहां पर दे रखे हैं। ए दे रखा है आपको 8 9 8 9 9 9 9। बी आपको दे रखा ऑप्शन 8 9 0 9 9। सी आपको ऑप्शन दे रखा है 8 9
078 और डी आपको ऑप्शन दे रखा है 8970। ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं और ये क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी कि 5 अंकों के सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर का अंतर आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए कि 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कैसे लिखेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट नंबर में जितने डिजिट का पूछा हो उतने ही 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 हो गया, 5 9। अभी आप इसमें एक जोड़ोगे तो ये 6 डिजिट का हो जाएगा, इससे बड़ा 5 डिजिट का कोई नंबर हो ही नहीं सकता। अब क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर मैंने आपको बताया था जितनी डिजिट दे रखी है उनमें से एक तो इक्का आएगा और उसके पीछे जितनी डिजिट बच गई, अब 4 डिजिट बच गई तो 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो गया। अगर इसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। ये नंबर बन जाएगा 4 डिजिट का, 4 अंकों का। हमें चाहिए 5 अंकों का सबसे छोटा, तो 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर आपके सामने है। ठीक है, चलिए, तो 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, वो होगा 10000। अब क्या करना था हमें, इनका डिफरेंस बताना था। क्या करना था, इनका डिफरेंस हमें बताना था। तो डिफरेंस कैसे बताएंगे, देखो माइनस कर देंगे बड़े वाले में से छोटा, तो 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 0 9 और 9 में से 1 8। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए ऑप्शन को देखोगे तो 89999 बिल्कुल सेम ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था, बिल्कुल आसान था। चलिए, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको सिखाया है, अभी अभी कंसेप्ट आपको बताया है, लॉजिक आपको बताया है, और उसके ऊपर ही मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपकी जो पकड़ है वो मजबूत हो जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्या पूछा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट which is exactly divisible by 19 1। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखे हैं, ए 9819, बी 9919, सी 9991 एंड डी 919। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा वो नंबर बताना है जो 91 से पूरा पूरा भाग हो जाए, यानी कि 91 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो वो नंबर क्या होगा जिसमें रिमाइंडर शेष बचना चाहिए 99 से भाग करें। तो आपको एक चीज तो पता होगी, अगर हम किसी भी नंबर को भाग देते हैं तो ये तो साइन होता है भाग का, यहां पर होता है डिवाइडेंट, ठीक है, यहां पर होता है डिवाइजर और यहां पर होता है क्वोशिएंट, और जो यहां से सोल्व होने के बाद जो बचता है यहाँ पर वो होता है रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज आपको पता है, ये डिवाइडेंट, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर।
ठीक है, ये थर्ड क्लास में आपको पक्का सिखाया होगा आपकी टीचर ने। ये डिवाइजर, ये डिवाइडेंट, ये कोसेंट और ये रिमाइंडर। और यहां से एक फॉर्मूला क्या बनता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंट, यानी कि डिवाइडेंट किसके बराबर होता है, डिवाइडेंट, डिवाइडेंट बराबर होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको बताया होगा फोर्थ क्लास में या फिफ्थ क्लास में, आपको बताया होगा या थर्ड में भी बता दिया होगा कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। यानी कि डिवाइजर की गुणा करें कोसेंट कैल और उसके अंदर रिमाइंडर को जोड़ दें तो हमारे पास हमारा डिवाइडेंट आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये अभी यूज नहीं होगा, ये आगे के क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए मैंने आपको अभी ये बता दिया है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर पता होना चाहिए। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा, क्या होगा स्टूडेंट, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा 4 9 के, क्या होगा 4 9 के, क्या होगा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 4 9 के, 1 2 3 4, 4 9 के हो गए। इसको क्या करना है, 91 से डिवाइड। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको अगर इस नंबर में से माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो 4 डिजिट का वो सबसे बड़ा नंबर होगा, जिसको अगर 91 से 91 से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर जो इसको भाग करने से बच रहा था वो तो हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो यहां से भाग करके देखते हैं, 91 जा 91, कितना शेष बचेगा 8, ऊपर से उतारेंगे 9। अब 89 छोटा नंबर है, नहीं जाएगा, तो 9 उतारेंगे और 9 उतारने के बदले यहाँ पर एक 0 भी लगाएंगे। अब 91 और यहाँ पर 899 है, तो किस पे जाएगा ये 9 पे जाएगा, किस पे, 91 इंटू 9 कितना होगा, 9 1 जा 9 और 9 8 जा 81, क्या बचेगा 0, और यहां से 9 में से एक गया तो 8 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा, 8 बचा। पर अगर 4 डिजिट का वो नंबर चाहिए जो सबसे बड़ा हो और 91 से भाग होता हो, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर रिमाइंडर 0 चाहिए, रिमाइंडर 0 चाहिए तो मतलब ये 80 ज्यादा है इस नंबर में, तो इसमें से क्या करेंगे, 9 में से 80 माइनस कर देंगे, हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो 4 डिजिट का सबसे बड़ा वो नंबर है जो 91 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से यहाँ पर 0 है तो 9 और 9, क्या नंबर आ गया 9919। ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन हमें दिखेगा 9919, बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन। चलो भाई, हमें एक क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, 999, उसके बाद बी ऑप्शन हमें दे रखा है 996, सी ऑप्शन दे रखा है 993 और डी ऑप्शन दे रखा है 995। ठीक है, ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं, तो हमें सबसे पहले 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मालूम होना चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 3 डिजिट का, 1 2 3, वही प्रक्रिया करेंगे, इसको 5 से भाग करके देखेंगे, 5 1 जा 5, 4 9, 5 9 जा 45, 4 9 और 5 5 जा, सॉरी 5 9 जा 40,
5, रिमाइंडर कितना बचा 4, यानी कि 4 रिमाइंडर बचा। तो रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, अगर 5 से पूरा भाग होगा तो इस रिमाइंडर को इसमें से डिवाइडेंट में से माइनस कर देंगे, यानी कि 9 में से 4 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9 में से 4 गया तो 599, यानी कि 995 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, ये सी है और ये डी है। तो राइट आंसर क्या होगा 995। और दूसरा जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूं, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और जल्दी भी आ सकता है। 5 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, जो यूनिट डिजिट होती है ना, जो वंस पे होती है, ये होती है यूनिट डिजिट। क्या आपको पता होगा, ये यूनिट डिजिट होती है, जो हर नंबर की लास्ट की जो डिजिट होती है वो यूनिट डिजिट होती है। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट 5 है या 0 है, तो वो नंबर 5 से 100% डिवाइड होगा। क्या होगा, 5 से 100% डिवाइड होगा। कल की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल, कि कौन सा नंबर 2 से भाग होगा, कौन सा नंबर 3 से होगा, कौन सा नंबर 5 से होगा। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2 तरीकों से हो सकता है। अगर आपको ये चीज पता है तो ये मैं कल करा दूंगा कल की क्लास में, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में सोल्व कर लोगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाएगा ये आपके लिए। ठीक है, क्लियर है? तो आपका ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, इसके ऊपर जो आपको घर से करना है, एक क्वेश्चन देता हूं, वो आपको घर से करके बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूं आपको, इसको आपको घर से करना है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को बताना है कल की क्लास में। और ये क्वेश्चन आपका पिछले साल के आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में आया। क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द विच लिस्ट नंबर should be added to the list number of 4 digit, to the list number of 4 digits, so that resulting may be exactly divisible by 89। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए 68, बी 86, सी 89, डी 98। इनमें से आपको बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 4 डिजिट के सबसे छोटे नंबर में क्या जोड़ा जाए कि जो रिजल्ट आएगा वो 89 से पूरा पूरा भाग हो जाए। क्या, जो 89 से पूरा पूरा भाग हो जाए। तो मैं आपको बता देता हूं, इसको करना क्या है, आपको ऐसे ही करना है। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, इसको 89 से भाग देंगे, फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको 89 में से माइनस कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको 1000 में जोड़ देंगे। ठीक है, उसको 1000 में जोड़ देंगे तो जो नंबर आएगा वो 89 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। पर आपका आंसर यहीं पर आ जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको 89 में से माइनस कर देंगे, आपका आंसर इनमें से ही एक आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।